ने कहा तुम मुझे तुमको पता तुम किसको मार रहे हो? अभी तो मेरे पिता ने कहा कोई बात नहीं मार लो, जरा सा मेरे को काम पूरा होने दो फिर मैं तुमको बताऊंगा। मार खाकर धमकी भी हालेलुया। हम लोग फिर भी कभी कभी अपना आप दिखा जाते हैं, लेकिन उसके बारे में क्या लिखा है? जिसको देखना है वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, मार खाकर धमकी भी नहीं देता था। आगे बढ़ेंगे। सगो अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता था और अपने लिए वो खुशकिस्मती समझता था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं मुबारक हूं कि खुदा ने मुझे चुना कि मैं इस दुख को सह सकूं। हालेलुया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मेरी ड्यूटी लगाई। किसी फरिश्ते को नहीं उसने ऐसा बदल बनाकर दे दिया, किसी और इंसान को नहीं ऐसा कर दिया। मेरे लिए ये मुबारक बात है कि उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, इसलिए मैं अपने आप को उस सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं। आगे पढ़ेंगे जी 24 वर्ष। ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। एक तरफ तो मार खा रहा है और साथ में क्या कर रहा है? वो हमारे गुनाहों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਏ। क्यों वो क्रूस के ऊपर चढ़ा? किस लिए देखना है उसकी तरफ कि हम पाप के कामों से मर जाएं और धर्म के कामों के लिए अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। हालेलुया। तो अभी हम सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं कि कितनी धार्मिकता ने जन्म लिया है और कितने पाप अभी जिंदगी में बाकी है, सबको पता है। हालेलुया। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी तरफ देखना है, क्यों देखना है? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अभी जो जीवन बिताना है वो धार्मिकता के लिए, उसके हुक्मों को पूरा करने के लिए बिताना है। उसी के मार खाने से हम नरोए किए गए, जहां चंगे हुए हैं। और 25 वर्ष पढ़ में जल्दी से। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। पहले तुम्हारी हालत क्या थी? तुम भटकी हुई भेड़ों की मानिंद थे। सिस्टर पूछो भेड़ का पता? शीप। ओके। सो वो जो गुम हो जाती है, घर से निकल गई भेड़ों की मानिंद थे तुम, भटकी हुई, जिनका कोई भी चरवाहा नहीं था, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। अब हमारे प्राणों का रखवाला कौन है जी? पहलों के हाथ में जैसे पहले पाप के हाथ में बिके हुए थे, अब किसके हाथ में आ गए? हुण ते प्राणा दे रखवाले, जान दे रखवाले, ओदे आगे बड़ी जबरदस्त गल लिखी है, रखवाले और अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? अयाली निगाहबान अध्यक्ष। दूसरे समय कह दिए भी चीफ, तीसरे समय कह दिए हेड, प्रधान, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कमा गया। हालेलुया। ऑनर है। हालेलुया। तो अब उसके हाथ में है जो हमारा अध्यक्ष है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किन्नी की गल समझ आई? तो ये सिस्टर की तमन्ना थी कि आप वर्ष टू वर्ष नहीं बताते, तो अभी वर्ष टू वर्ष इसलिए बताना शुरू किया कि आप सरलता से समझ सको। हालेलुया। तो आप कुछ कहना चाहते थे? अध्यक्ष। अध्यक्ष प्रेसिडेंट। यस। ऑनर। निगहबान, चलाने वाला, अगुवाई करने वाला, हमको हमारी दिशा की तरफ ले जाने वाला, हमको रास्ता समझाने वाला, रास्ते पर चलाने वाला, हमारी जिंदगी का मालिक, उसको अध्यक्ष भी बोलते हैं। हालेलुया। हिंदी का लफ्ज है ये अध्यक्ष। हालेलुया। हेड को बोलते हैं अध्यक्ष। वो हमारी अभी जिंदगी का रखवाला है और हमारा अध्यक्ष है वो। इसलिए हमको अभी किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। पाप अभी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता यदि उस रखवाले के हाथों में हम अपने आप को सौंप देंगे। हालेलुया। और आगे फिर अगले हफ्ते शुरू करेंगे हम लोग कि क्यों यीशु मसीह की तरफ देखना है, और इसलिए देखना है कि वो हमारी साल्वेशन है, वो हमारी मुक्ति है, वो हमारा उद्धार है और वो हमें पापों से आजाद भी करता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 6 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, रास्ता भी मैं हूं
सच भी मैं हूं और जिंदगी भी। हालेलुया। रास्ता भी, सच भी। क्यों देखना यीशु की तरफ? क्योंकि रास्ता भी, जिंदगी भी वही है, सच्चाई भी। तो हम क्या सीख रहे हैं कि हमने सीखना है कि ज्यादातर पहले हम लोग भी प्रचार क्या करते थे इसके ऊपर, जब हम बच्चे थे तो क्या प्रचार करते थे कि यीशु मसीह की तरफ देखना कैसे। तो हम लोगों ने 4-6 आयतें जो थी कि मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटका दिया तो उन लोगों ने उसको देखा तो वो जीवित रहे। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मूसा को ने वो सांप को लटकाया वैसे ही परमेश्वर का पुत्र इसी तरह लटकाया जाएगा। ऐसी ऐसी रेफरेंस देकर तो हम लोग वो कलाम को समाप्त कर देते थे। लेकिन अभी पाक रूह के वसीले से पता चला है कि यीशु मसीह की तरफ देखने का जो अंदरूनी मीनिंग है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो क्या है? यीशु की तरफ देखने का मतलब ये नहीं कि उसकी एक फोटो बना दे उसकी तरफ देखते रहें। हालेलुया। शरीर के आगे खड़े होकर ऐसे देखते रहे शरीर को, इस पर चढ़ा था, बड़ा दुख हुआ होगा, कील भी ठोके गए थे, तो उसका कोई भी फायदा ना। तो वो सलीब है जिस पर वो लटकाया गया था और ना उस पर लटका हुआ यीशु ही अभी आपके सामने है। तो क्या देखना है? देखना यह है कि वो हमारे लिए करके क्या गया है और हमें हुक्म क्या देकर गया है। देखने का मतलब यह है कि उसकी उस सारी कुर्बानी की तरफ देखना है, उसके उन दुखों की तरफ देखना है, उसने जितनी जलालत जितना दुख हमारे लिए सहरा उसकी तरफ देखते हुए हमको अपने आप को उसके लिए इसी रीति से तैयार करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं। तूने कलाम के जरिए अपने लोगों से बात की है खुदावंद। तेरा कलाम सिर्फ तेरे लोगों के दिमाग में न रह जाए बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाए खुदावंद, और हर जिंदगी दिल से फैसला ले कि उसे तेरे बीच किस तरह से चलना है। हर जिंदगी फैसला ले तेरे दुखों को देख करके तूने हमारे लिए भी वो सब कुछ सहा, और अब चाहिए कि हम तेरे लिए भी इसी तरह दुखों को सहते हुए उस कामिलता तक पहुंच सकें, सिद्ध पुरुष बन सकें, परफेक्ट बन सकें। क्योंकि दुखों के बिना कोई भी पूरा नहीं है, ना हो सकता है। इसलिए दया कर हर जिंदगी ऐ पिता तेरे बेटे यीशु की तरह दुख उठाते हुए तुझ में कामिल हो जाए, परफेक्ट हो जाए। कलाम तेरा दिमाग में न रह जाए ताकि शैतान उसे चुरा ना सके खुदावंद, बल्कि तेरा कलाम दिल की गहराइयों तक पहुंचे खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं पिता, एक एक जिंदगी को तेरे हाथों में देते हैं मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। खुदा सबने बरकत दे।